गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एक और लाइन है एंड द x एक्सिस। इन सभी लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस और साथ ही साथ इस कर्व से बाउंडेड जो भी एरिया आपको मिल रहा है उनका एरिया फाइंड करना है। जो भी रीजन मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू x, क्वेश्चन 1 है ये 8.1 का। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। आज हम सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करें। कुछ क्वेश्चंस हम सीख लेंगे करना कैसे होता है, फिर हम इसका फॉर्मेटिव आंसर क्या हो, किस तरह से लिखें, किस तरह से रिप्रेजेंट करें, वो बताते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसका फिगर बना लें। फिगर कैसे बनेगा? एक अप्रॉक्स फिगर बनता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इसे ध्यान दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि ए एक पैराबोला है। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैसे बनता है? कुछ ऐसा। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं ताकि आपको कंडीशन क्लियर हो जाए कि कौन कौन से कर्व कहाँ बने हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई होता रहे। तो ये एक पैराबोला हमने बना लिया जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ x इक्वल टू 1 की लाइन कहाँ होगी? चलिए हम सपोज कर लेते हैं ये x की 1 पोजीशन है, ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 ये हमारी स्ट्रेट लाइन। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 कहीं यहाँ होगा, x इक्वल टू 4 और साथ ही साथ चाहिए x एक्सिस। तो x एक्सिस को मैं हल्का सा दिखा देता हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर से। ये x एक्सिस। अब इन सभी से जो बाउंडेड एरिया है हमारा या बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है? ये मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए इस रीजन का आपको एरिया चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? एक स्ट्रिप लेनी है dx, एक पतली सी स्ट्रिप। रेक्टेंगुलर में डिवाइड करते हैं इसको, आपको पता ही है। छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं। तो मैं इसे कलर कर देता हूँ अभी। ये एक स्ट्रिप है हमारे पास जिसकी विड्थ है dx और जिसकी लेंथ फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 वेरिएबल है। भाई लेंथ क्या है? कम ज़्यादा है, कहीं यहाँ पर लेंथ कम है, यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। dx ले लिया। नाउ अब हम इस एरिया का, इस रीजन का एरिया निकालने के लिए अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि क्या है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं? इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता हूँ। तो 1 से फ्रॉम 1 टू 4। नाउ अपर फंक्शन यानी ये ऊपर वाली लाइन जो इस स्ट्रिप पर है वो कौन सी है? वो हमारा ये पैराबोला का है। तो उस पैराबोला के इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे, यानी y के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू √4ax, है ना, कुछ ऐसा। तो अब यहाँ पर मुझे क्या दिया गया था? मुझे दिया गया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो मेरा बन जाएगा y इज इक्वल टू √x। तो हमारा जो स्टेटमेंट हुआ यानी कि y हो गया √x माइनस लोअर फंक्शन क्या है यानी x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, सेम वैल्यू आएगी। नाउ dx। तो ये हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 4
x to the power 1/2 dx becomes x to the power 3/2 अपॉन 3/2। अब इतना तो इंटीग्रेशन आप सीख ही गए हैं। 4 1 x टू द पावर 4 3/2। अच्छा, यहाँ पर जो 3/2 हमारा है वो कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर कर देता हूँ 2/3। ठीक है, अंडर ब्रैकेट 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2 कितना आ गया 2/3। 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा और आ गया 7। तो 7 टू द 14 14/3 और एरिया निकालना है स्क्वायर यूनिट। रिक्वायर्ड आंसर। तो किन्हीं कर्व्स के बीच में आपको एरिया कैसे निकालना होता है ये पहले क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल गया। इंटीग्रेशन की मदद कैसे लेंगे, अपर फंक्शन क्या है, लोअर फंक्शन क्या है, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर यही बातें सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स से जो भी एरिया या जो भी रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया फाइंड करिए। अब अगर आप देखें तो एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 यानी 3 का स्क्वायर 1। एलिप्स में x अपॉन a यानी a की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, है ना, लेटा हुआ। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाले, ये और ये क्या होंगे। x में वो x अपॉन 4 यानी 4,0 माइनस 4,0 11th में आपने पढ़ रखा है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 0,3 और यहाँ पर हो जाएगा 0,-3। करेक्ट। नाउ ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। आप जानते हो कि ये एलिप्स क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्सिस। तो अगर मैं एक का एरिया फाइंड आउट कर लूँ इस वाले का और इंटू 4 कर दूँ तो सभी एरिया मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे वो एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, मैंने लिया। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली हमने जिसका हमने विड्थ ले लिया dx। कहाँ से कहाँ चलेगा ये स्ट्रिप, यहाँ से मूव करेगी यहाँ तक यानी 0 से 4 तक जाएगी। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 to 4। ठीक है, और अपर फंक्शन है हमारा ये एलिप्स की लाइन, देखो एलिप्स की लाइन दिख रही है यहाँ पर, तो अपर फंक्शन हो गया एलिप्स के लिए। अब dx लिया तो x के रेस्पेक्ट में इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, पहले यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब एरिया निकालना है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, है ना, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। सो y की वैल्यू हमने ये ले ली, अपर फंक्शन हमारा ये था, y इज इक्वल टू समथिंग x के रिस्पेक्ट में हमने बनाया हुआ है। सो पहला फंक्शन हम यहाँ लिखते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लोअर फंक्शन क्या है, लोअर फंक्शन x इक्वल टू एक्स एक्सिस है यानी y इज इक्वल टू 0, 0 लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, dx। अच्छा, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा। मैंने इंटू 4 किया तो पूरे इलिप्स का एरिया आ गया। सो जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन 0 to 4। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होगा, पहले तो ये काट देते हैं, 3
ठीक है, अंडर ब्रैकेट इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ मैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब ये लिमिट्स यूज कर लेते हैं 0 to 4 3। अब यहाँ पर देखिए 4 रखते हैं आप, तो 4/2 यानी 2 अंडर में अगर आप यहाँ रखते हैं 4 x की जगह पर तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी ये तो कम्प्लीटली 0 होने वाला है, कोई बात नहीं। 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स 4/4। ये हो गया 4 की वैल्यू पुट करने पर माइनस 0 में, देखिए 0 है इंटू में 0 हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ प्लस में आप देखें तो साइन इनवर्स x के ऊपर 0 आएगा तो 0/4 यानी 0 और साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 है ना, साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, तो दूसरी वैल्यू भी 0 हो जाने वाली है, इसको हटा देते हैं। सो 3 यहाँ पर भी 0 है तो मेरे पास बचा 8 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लिख लूँ, साइन इनवर्स 1 हमारा हो जाता है π/2 यानी 90। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 3 × 4π, 3 4 12 पाई। तो हमारे इस एलिप्स का जो एरिया है वो है 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये तो मैंने अभी जो आपको बताया वो इसलिए बताया कि आप क्या चीज़ें कहाँ से निकालें, फॉर्मेटिव कैसे लिखें एक सिस्टम से स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी आपको बता देंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।